नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ फ्राइडे के सेशन के दिन हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी। फाइनल क्लोजिंग हमें 2956 के आसपास देखने को मिली थी। हालांकि ज़्यादा बढ़ोतरी शेयर में हमें फ्राइडे के सेशन को देखने को नहीं मिली थी, लेकिन दोस्तों कल यानी कि 13 अक्टूबर के दिन आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। Q2 के रिजल्ट इसके डिक्लेयर होने वाले हैं, तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके के इसके रिजल्ट निकल कर आते हैं और क्या तब हमारे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में पॉसिबल टारगेट निकल कर आएंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों, उससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, एक बार इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं करीब करीब 24,500 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि इसका पीई रेशो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट अगर हम देखें दोस्तों, Q1 का जो इसका रिजल्ट आया था वहाँ पे 93 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज करा था। अब देखते हैं प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या घटता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इसी रेंज के आसपास प्रॉफिट निकल कर आता है, चाहे थोड़ा सा अप डाउन हो जाए, तो दोस्तों रिजल्ट तब भी अच्छा ही माना जाएगा। अब हम इसके चार्ट पर आ गए दोस्तों, डे चार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो हम अपने रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं दोस्तों, 2991 और 3043। ये ऊपर में दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है जो कि सेलिंग जोन है दोस्तों। और इसका जो लाइफ आई अब तक का दोस्तों 3090 का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप चार्ट पर देख भी पा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। और नीचे में सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट दोस्तों 2857 और दूसरा 2767। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे। और इसके अलावा दोस्तों जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है हमारा वो है 2595 के पास। आप 2600 भी मान के चल सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ मेजर सपोर्ट लेवल रहेंगे नीचे में हमारे। दोस्तों अगर हम बात करें कल के दिन, क्योंकि वैसे अगर आप ध्यान से देखें डे चार्ट पर, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास है, अपने नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर कल के दिन दोस्तों इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिल जाता है और मान लीजिए अच्छे रिजल्ट ना आने पर भी इसमें अगर हल्का सा तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, यानी कि शेयर ऊपर की तरफ अगर जाता हुआ आपको दिखाई दे अच्छा रिजल्ट आने के बाद, तो ये एक ट्रैप होगा दोस्तों। ट्रैप में फंसने से बचिएगा आप, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर एकदम से इसमें सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है और ये अपने सपोर्ट के पास दोबारा आ सकता है। अगर दोस्तों रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो हम पहले सपोर्ट को अवॉइड करके वेट करेंगे इसके दूसरे सपोर्ट के पास आने का, जो कि 2767 है। दूसरे सपोर्ट के पास आने पर दोस्तों हम यहाँ पर तो बाइंग साइड में एक हल्की सी पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। हालांकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट निकल कर आ जाता है किसी वजह से, वैसे तो उसके चांस नहीं है दोस्तों, फिर भी हम 1% के लिए मान के चले। बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट अगर ख़राब आता है और मार्केट का सिनेरियो भी अगर थोड़ा सा हमें नेगेटिव देखने को मिला, क्योंकि चीन के ऊपर आपको पता ही दोस्तों टैरिफ लगा दिया गया, अमेरिका की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, तो इसका इम्पैक्ट भी दोस्तों कल के दिन हम देखेंगे किस तरीके का निकल कर आता है। हालांकि कुछ दिग्गजों का मानना है कि इससे हमारे मार्केट को कुछ आने वाले टाइम में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि चाइना को जिस तरीके से अमेरिका ने हिट करा है, तो वैसे ही वो दोबारा इंडिया को भी हिट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हम बिल्कुल भी भरोसा करके नहीं चल सकते दोस्तों। तो ये लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आ रहा तो हम अगर फ्रेश लेवल पर बाइंग करना चाहते हैं तो 2767 का जो दूसरा सपोर्ट हमारा, इस रेंज के पास जब भी शेयर हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। और RSI दोस्तों ऐसे में हम, क्योंकि RSI स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, बड़े बड़े ट्रेडर भी इसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस इंडिकेटर को काफ़ी अच्छा इंडिकेटर माना जाता है बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए। तो दोस्तों जब भी अपने दूसरे सपोर्ट के पास होगा और RSI का लेवल 25 और 35 की रेंज के आसपास होगा, अगर 25 से नीचे भी होगा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन रेंज हमारी डे चार्ट के ऊपर अगर हम पोजीशन को क्रिएट करना होता है तो RSI की यही लेवल रहते हैं दोस्तों, मोस्टली 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए शेयर और दूसरे सपोर्ट के पास होना चाहिए। और एक तीसरी चीज़ अगर आप इसमें ऐड करिएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न। इस लेवल पर आने के बाद दोस्तों अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल जाता है, परफेक्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन गया, तो इसके लो पर आप अपना ऐसा लेकर शॉर्ट टर्म वाला एंट्री करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले भी सेम स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, लेकिन एसएल आप थोड़ा सा दूर लेके चलें ऐसे में, क्योंकि हमारा नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रहेगा। चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पर अपने एसएल को, लेकिन दोस्तों रिजल्ट अगर हमें अच्छा देखने को मिल गया तो ये अपना एक नया लाइफ हाई भी शायद हमें बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी स्टॉक में हमें लाइफ हाई बनता हुआ देखने को मिलता है, अगर एकदम से तेज़ी के ट्रेंड के साथ लाइफ हाई बनता है तो दोस्तों तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी फिर हमें दोबारा से देखने को मिलती है। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के ऐसे में चांस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों अगर लाइफ हाई हमें बनता हुआ देखने को मिलता है और RSI ऐसे में 70 से प्लस हमें जाता हुआ देखने को मिल जाता है और ऊपर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का कोई शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तब आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में एक बार के लिए सोच सकते हैं। या फिर सेलिंग अगर किसी को करनी हो, अगर ऊपर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है
तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर आप अपना एसएल लेकर नीचे के टारगेट लेकर चल सकते हैं पहले सपोर्ट के पास तक, या फिर 1:1 1:2 के हिसाब से भी आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों, अगर तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है अच्छे रिजल्ट आने के बाद, तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों एकदम से नहीं आएगी। हाँ, कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई तो हो सकता है एकदम से सेलिंग हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो धीरे धीरे हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोस्तों, तो भी 2767 के आसपास का जो हमारा सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट, इस रेंज के आसपास ही हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि ऊपर का जो हमारा पहला सपोर्ट है दोस्तों 2857 का, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एसएल इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सेलर का दोस्तों काम ही होता है नीचे में ऑपरेटर के एसएल को हिट करना, तो सबके एसएल को हिट करता हुआ दोस्तों फिर वो दूसरे सपोर्ट लेवल के पास डेफिनेटली इस शेयर को जो एक बार लेकर आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो में, इस शेयर के रिगार्डिंग। अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।